चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि क्या रही। तो आज हम पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें हम देखते हैं संविधान इतिहास या पृष्ठभूमि। तो जैसा कि हमको पता है कि सबसे पहले अंग्रेज हमारे देश में सन 1600 ईस्वी में आए थे। तो हम बात करते हैं 1600 ईस्वी की। तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इनके द्वारा अनुमति प्राप्त कर ये सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। इसके बाद हम बात करें सन 1665 में। सन 1665 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। आगे चल कर के इनको अंग्रेज़ों को सफलता पहले जब मिली जब इन्होंने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत लिए थे। सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद सन 1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। इन दोनों युद्धों के जीतने के बाद इन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी। आगे चल कर के सन 1857 की क्रांति हुई, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस समय तक तो भारत में कंपनी का शासन चलता था, लेकिन सन 1757 की क्रांति के पश्चात सन 1858 में ही जो कंपनी का अधिकार था, कंपनी के अधिकार को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन ने भारत शासन को अपने हाथों में ले लिया। अर्थात पहले जो शासन कंपनी अपने अधिकार से चलाती थी, अब वह शासन कंपनी के हाथों में न रहते हुए वह ब्रिटिश सम्राट के हाथों में पहुंच गया। अब शासन ब्रिटिश की संसद के द्वारा चलाया जाने लगा। आगे चल के हम बात करते हैं। इसके बाद सन 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इससे पहले हम बात करते हैं कि 1858 के सिपाही विद्रोह के पश्चात हमको भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए उसमें नियम कानून का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए संविधान की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः इसीलिए भारत में भी एक संविधान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो सबसे पहले इसके लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके पश्चात 1 नवंबर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं कालक्रमबद्धता में अंग्रेजों का शासन। अर्थात जो अंग्रेजों का शासन जो रहा वह उसका समय क्या क्या रहा। तो हमने इसको दो भागों में बांट लिया है, एक कंपनी का शासन, एक सम्राट का शासन। सम्राट से मतलब है ब्रिटिश क्राउन का शासन या ब्रिटिश संसद का शासन। तो दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत लेने के बाद कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए। तो सबसे पहले कंपनी का शासन सन 1773 से 1858 तक रहा। इसके बाद सम्राट का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक, अर्थात जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के शासन के बारे में। 1773 से लेकर 1858 तक तो यहाँ पर कंपनी का शासन रहा। इस समय कंपनी ने 8 अधिनियम बनाए थे। तो हम एक एक करके बात करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। दूसरा जो 1781 का संशोधन अधिनियम या सेटलमेंट एक्ट था। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इसके बाद है 1786 का एक एक्ट था। इसके बाद 1793, 1813, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट था। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कुल चार्टर एक्टों की संख्या कितनी है? 4 है। एक 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी के शासन 1773 से 1858 के बीच कुल 8 एक्ट पारित किए गए। इसके बाद हम बात करते हैं सम्राट का शासन या ब्रिटिश क्राउन का शासन। ये कब से कब तक रहा? ये 1858 से लेकर के 1947 तक रहा। इस समय कुल 7 अधिनियम पारित किए गए। इसमें पहला है 1858 का भारत सरकार अधिनियम।
दूसरा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और तीसरा चौथा भी है भारत परिषद अधिनियम, जिसमें 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम था इसको मोर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके बाद बात की जाए 1919 का भारत शासन अधिनियम एवं 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम में इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है कि 1858 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था, एवं इसके बाद ये जो तीन है ना, 1861 में, 1892 में, 1909 में, तो उसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। जबकि इसके बाद जो दो अधिनियम है ना, 1919 का अधिनियम और 1935 अधिनियम, इनको भारत शासन अधिनियम कहते हैं। और अंत में जब भारत को आज़ादी मिल गई उसमें 1947 को उसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। इन्हीं आर्टिकलों के थ्रू ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। धन्यवाद।